नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिमाचल में खाली बोतल से भरेगी जेब, लौटाने पर मिलेंगे इतने रुपये। हिमाचल प्रदेश बागवानी उपज विपणन एवं प्रसंस्करण निगम ने पर्यावरण संरक्षण और कांच के कचरे को कम करने के लिए खाली कांच की बोतलों की बायबैक योजना शुरू की है। पर्यावरण संरक्षण और कांच के कचरे को कम करने की दिशा में हिमाचल प्रदेश बागवानी उपज विपणन एवं प्रसंस्करण निगम ने अहम पहल करते हुए कांच की खाली बोतलों की बायबैक योजना लागू कर दी है। बता दें कि नई व्यवस्था के तहत उपभोक्ताओं, रिटेलरों और डिस्ट्रीब्यूटर्स को खाली बोतलें वापस करने पर आर्थिक प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में बनेगी एआई यूनिवर्सिटी। शिक्षा मंत्री ने स्कूलों के निरीक्षण के लिए J&K मॉडल अपनाने के निर्देश दिए। हिमाचल प्रदेश में एआई विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। स्कूलों के निरीक्षण के लिए विभाग जम्मू कश्मीर के मॉडल को अपनाएगा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने उच्चतर शिक्षा विभाग इसकी संभावना तलाश कर इसका विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। मैं शिमला स्थित राज्य सचिवालय में बुधवार को शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में इस पर विस्तृत चर्चा हुई। इसमें बताया गया कि कई राज्यों में एआई की स्थापना हो चुकी है। उन्होंने विभाग को निर्देश दिए कि प्रवासियों के स्कूल नहीं जा रहे बच्चों की पहचान करें, उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने के निर्देश दिए। जम्मू कश्मीर की तर्ज पर व्हाट्सएप एवं गूगल मीट के माध्यम से ऑनलाइन निरीक्षण व्यवस्था अपनाने के निर्देश दिए। बैठक में आपदा प्रभावित विद्यालयों के पुनर्निरीक्षण एवं मरम्मत कार्यों की समीक्षा की। पहाड़ों में टलेगा लैंडस्लाइड का खतरा, आईआईटी मंडी ने बनाया खास सिस्टम। अब भूस्खलन से पहले मिलेगी सटीक चेतावनी। जलवायु परिवर्तन के इस दौर में जहां मानसून आते ही पहाड़ दरकने लगते हैं और देवभूमि हिमाचल से लेकर पूरे हिमालयी क्षेत्र में तबाही का मंजर दिखने लगता है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी मंडी के शोधार्थियों ने इस समस्या से पार पाने में सफलता हासिल की है। शोधार्थियों ने पूरे भारतीय हिमालयी क्षेत्र के लिए एक पूर्णतः परिचालनात्मक लैंडस्लाइड अर्ली वार्निंग सिस्टम विकसित किया, जो भूस्खलन होने से पहले ही प्रशासन और स्थानीय लोगों को सतर्क कर देगा। इस दिन होगी हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक। कई अहम एजेंडे पर होगा फैसला। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी। बैठक में सरकार के विभिन्न विभागों से जुड़े कई महत्वपूर्ण एजेंडे रखे जाएंगे। यह बैठक 20 जुलाई को सुबह 11 बजे से शुरू होगी। मंत्रिमंडल विभिन्न विभागों में रिक्त पद भरने, आपदा राहत और अन्य मामलों पर महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। इस बैठक में विभिन्न विभागों के प्रस्तावों पर भी मंत्रिमंडल की मंजूरी लिए जाने की संभावना है। कुल्लू के गड़सा में रात को फटा बादल, पुलिया बही, 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में जारी बारिश के बीच मंगलवार देर रात कुल्लू की गड़सा घाटी के हुरला फांचा नाले में बादल फटा। वह पतली कोहल की पनगाम पंचायत के कसेरी नाला में बाढ़ आने से एक पुलिया बह गई, जिससे गांव का संपर्क टूट गया। वहीं मंडी पठानकोट हाईवे जिला मंडी के मेगल के पास से लवांडी में भूस्खलन होने से बाधित हुआ है। प्रदेश के 5 जिलों चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला और सिरमौर के कुछ क्षेत्र में वीरवार और शुक्रवार को बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वित्त एवं लेखा सेवा में 26 पदों के लिए आवेदन शुरू जाने अंतिम तिथि। राज्य लोक सेवा आयोग ने प्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा में भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। में कुल 26 पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 9 जुलाई से शुरू होगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 5 अगस्त 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया प्रवेश परीक्षा और मुख्य प्रवेश परीक्षा के माध्यम से की जाएगी। चयनित उम्मीदवारों को सेवा में शामिल होने से पहले प्रशिक्षण दिया जाएगा। आवेदन केवल आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। मैं किसी अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। 14 साल पुराने एसीपी विवाद पर शिक्षा विभाग का फैसला, स्कूल प्रवक्ताओं को मिलेगा वेतन लाभ। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के प्रवक्ताओं से जुड़े 14 साल पुराने लंबे समय से लंबित एससीओड कैरियर प्रोग्रेशन मामले का फैसला करते हुए वेतन लाभ देने का फैसला किया। वित्त विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार पात्र प्रवक्ताओं का वेतन एसीपी योजना 4914 के तहत पुनर्निर्धारित किया जाएगा, जबकि नियमितीकरण की अलग अथवा पूर्व तिथि के आधार पर दिए गए एसीपी लाभ वापस लिए जाएंगे। रोहित ठाकुर बोले, सीबीएसई संबंधी स्कूलों में 3468 अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया जारी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में सीबीएसई से संबंध सरकारी विद्यालयों के लिए 3468 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया प्रगति पर है। मैं इनमें 19 श्रेणियों के 2668 नियमित पदों का मामला हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग
हमीरपुर को भेजा जा चुका है। मैं जबकि 800 अस्थायी अंग्रेजी एवं गणित अध्यापकों की नियुक्ति भी की जा रही है। मैं संस्कृत, शारीरिक शिक्षा, संगीत, ड्राइंग, विज्ञान, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, इतिहास, हिंदी, भूगोल, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, ललित कला तथा लोक प्रशासन विषयों के शिक्षकों की भर्ती भी शीघ्र पूरी की जाएगी। वह शिक्षा मंत्री बुधवार को शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश में शिक्षा क्षेत्र में चल रहे विभिन्न सुधारात्मक कार्यक्रमों और योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को सरकार की जन कल्याणकारी पहलों को निर्धारित समय सीमा में प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए, ताकि शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश देश का अग्रणी राज्य बने। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा 11 को करेंगे हाई एल्टीट्यूड रिसर्च सेंटर भवन का शिलान्यास। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिला मुख्यालय केलांग के समीप गुसक्यार में भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद का अस्थायी हाई एल्टीट्यूड रिसर्च सेंटर का निर्माण होगा। 11 जुलाई को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा इस रिसर्च केंद्र का आधारशिला रखेंगे। इस केंद्र में उच्च हिमालयी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य, जनजातीय समुदायों, जलवायु परिवर्तन और ऊंचाई से जुड़ी बीमारियों पर वैज्ञानिक अनुसंधान होगा। वह केलांग में ICMR की गतिविधियां साल 2015 में एक फील्ड स्टेशन के रूप में शुरू हुई थी। कांगड़ा में खुलेगी दूसरी फूड टेस्टिंग लैब, मिलावटखोरों पर कसेगा शिकंजा, 9 जिलों को मिलेगा फायदा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा में जल्द ही प्रदेश की दूसरी फूड टेस्टिंग लैब स्थापित होने की तैयारी है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने इसके लिए धर्मशाला में उपयुक्त भवन की तलाश शुरू कर दी है। नई लैब शुरू होने से खाद्य पदार्थों के नमूनों की जांच में तेजी आएगी, मिलावटखोरों पर शिकंजा कसेगा और कांगड़ा सहित प्रदेश के 6 जिलों के लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। वर्तमान में प्रदेश में खाद्य पदार्थों की जांच के लिए केवल कंडाघाट स्थित एकमात्र फूड टेस्टिंग लैब कार्यरत है। रद्द भर्तियों के आवेदन शुल्क के 4 करोड़ 27 लाख अभ्यर्थियों को लौटाएगी सरकार, जाने विस्तार से। पूर्ववर्ती हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की ओर से वर्ष 2022 की 80 पोस्ट कोड भर्तियों को 4 साल बाद रद्द करने के फैसले ने 3,41,000 से अधिक अभ्यर्थियों की उम्मीदों पर विराम लगा दिया है। सरकार ने अब 3,41,742 अभ्यर्थियों को 4 करोड़ 27 लाख रुपये परीक्षा शुल्क लौटाने का फैसला लिया है। वहीं अभ्यर्थियों का कहना है कि शुल्क वापसी से अधिक दर्द उन भर्तियों के रद्द होने का है जिनके लिए वे 4 साल इंतजार कर रहे थे। ब्यास नदी के तेज बहाव से फंसे 2 घोड़ों का सफल रेस्क्यू। कुल्लू जिले के गांव छरडू में बुधवार को ब्यास नदी के तेज बहाव के कारण फंसे 2 घोड़ों को फायर स्टेशन कुल्लू की टीम ने सुरक्षित बचा लिया। फायर स्टेशन कुल्लू के फायर ऑफिसर प्रेम भारद्वाज ने जानकारी देते हुए कहा कि फायर स्टेशन कुल्लू को बचाव कॉल प्राप्त हुई, जिसके तुरंत बाद टीम आवश्यक उपकरणों के साथ घटना स्थल के लिए रवाना हो गई। टीम ने लगभग 5 मिनट के रिस्पॉन्स टाइम में कार्रवाई शुरू करते हुए शाम तक सफल रेस्क्यू अभियान पूरा किया। रेस्क्यू अभियान के दौरान ब्यास नदी के किनारे फंसे 2 घोड़ों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इस घटना में कोई व्यक्ति घायल नहीं हुआ है और किसी प्रकार की संपत्ति का नुकसान भी नहीं हुआ है। हमीरपुर डिवीजन को मिली 115 इलेक्ट्रिक बसें, चार्जिंग पॉइंट लगाने का काम युद्ध स्तर पर जारी। HRC हमीरपुर डिवीजन को 115 इलेक्ट्रिक बसों की सौगात मिली है। डिपो में इलेक्ट्रिक बसों के पहुंचने का दौर लगातार जारी है। इलेक्ट्रिक बसों की जल्द ही PDI करवाई जाएगी, उसके बाद उन्हें लोकल रूटों पर उतारा जाएगा। हालांकि निगम में इलेक्ट्रिक बसें पहुंचने के बाद चार्जिंग पॉइंट लगाने का काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है, ताकि बसों को चार्जिंग करने में किसी तरह की दिक्कत न आए। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास प्लस प्राथमिकता सूची के पारदर्शी निर्धारण के लिए पोस्ट डिलीशन मॉड्यूल शुरू। केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार हिमाचल प्रदेश ग्रामीण विकास विभाग के निदेशालय द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत अस्थायी प्रतीक्षा सूची यानी कि परमानेंट वेट लिस्ट को पारदर्शी एवं सुव्यवस्थित तरीके से अंतिम रूप प्रदान करने के लिए आवास प्लस सिस्टम में पोस्ट डिलीशन मॉड्यूल आरंभ किया गया है। विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि विलोपन प्रक्रिया यानी कि डिलीशन प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत यह मॉड्यूल ग्राम सभाओं को सिस्टम द्वारा तैयार प्राथमिकता सूची की समीक्षा करने, लाभार्थियों के विवरण को सत्यापित करने और निर्धारित पात्रता एवं प्राथमिकता मापदंडों के आधार पर आवश्यक संशोधनों की सिफारिश करने की सुविधा प्रदान करता है। पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए किए गए प्रत्येक संशोधन का कारण प्रणाली में दर्ज करवाना अनिवार्य होगा। मंजू शर्मा मौत मामले में फिर उबला कुल्लू, रथ मैदान पर जोरदार प्रदर्शन।
जिला मुख्यालय कुल्लू में प्रसूता मंजू शर्मा की मौत के मामले को लेकर फिर लोग सड़कों पर उतर आए हैं। बारिश की बौछारों के बीच रथ मैदान कुल्लू में प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन में स्वर्गीय मंजू शर्मा के पति और रिश्तेदारों के साथ साथ जिला मंडी के सराज और द्रंग तथा कुल्लू जिला के लोग भी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से मांग की है कि परिजनों की शिकायत पर तुरंत FIR दर्ज की जाए और मामले में लापरवाही बरतने वाले डॉक्टरों को बर्खास्त किया जाए। प्रसूता की मौत के बाद से ही परिजन और स्थानीय लोग मामले में निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने क्षेत्रीय अस्पताल क्षेत्र में धारा 163 लगाई है। अस्पताल क्षेत्र पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। हिमाचल में 49 इको टूरिज्म साइट बांटेंगी प्रदेश सरकार। राज्य में इको टूरिज्म साइट्स के आवंटन के लिए राज्य सरकार की हरी झंडी मिल गई है। मैं इसके बाद वन विभाग ने इसके आवंटन के लिए प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। प्रदेश भर की चिन्हित 49 इको टूरिज्म साइट्स को टेंडर प्रक्रिया के जरिए आवंटित किया जाएगा। प्रदेश के 15 वन मंडलों में ये सभी चिन्हित साइट्स हैं। मैं CEO कम CCF इको टूरिज्म के त्रिमुल ने खबर की पुष्टि की है। मैं ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य में 49 इको टूरिज्म साइट्स के आवंटन के लिए वन विभाग ने प्रक्रिया आरंभ कर दी है। हालांकि प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 50 साइट्स को मंजूरी दी गई थी, लेकिन एक साइट्स को किन्हीं कारणों के चलते विड्रॉ कर लिया गया है। डे बोर्डिंग स्कूल योजना में बड़ा बदलाव। 33 की जगह अब 29 स्कूल होंगे अपग्रेड। 27 विधानसभा क्षेत्रों को मिलेगी राहत। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी राजीव गांधी राजकीय मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल योजना के क्रियान्वयन के स्वरूप में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। सरकार के आदेश के अनुसार पहले प्रदेश में 33 नए राजीव गांधी राजकीय मॉडल डे बोर्डिंग स्कूलों के निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति तथा वह स्वीकृति जारी की जा चुकी थी। अब सरकार ने इन स्वीकृतियों को संशोधित करते हुए नए स्कूल भवनों के निर्माण के बजाय चयनित सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों को ही उन्नत कर राजीव गांधी राजकीय मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। में स्पष्ट किया गया है कि इन विधानसभा क्षेत्रों में अलग से नए डे बोर्डिंग स्कूलों का निर्माण नहीं किया जाएगा। सरकार ने प्रदेश के 27 विधानसभा क्षेत्रों के 29 मौजूदा सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों को राजीव गांधी राजकीय मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल के रूप में उन्नत करने को मंजूरी प्रदान कर दी है। 23 लाख उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी, 18 लाख को 2 बिजली मीटर पर सब्सिडी का लाभ। 2 बिजली मीटरों पर सब्सिडी प्रदान करने के फैसले के बाद ई-केवाईसी की राज्य भर में प्रक्रिया चल रही है। राज्य में 23 लाख से अधिक उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी कर ली है, जिसमें 18 लाख से अधिक को 2 बिजली मीटर पर सब्सिडी का लाभ बिजली बोर्ड ने प्रदान किया। हालांकि ई-केवाईसी की प्रक्रिया में कुछ त्रुटियां भी सामने आई है, जिस पर बिजली बोर्ड प्रबंधन ने कार्रवाई कर प्रभावी कदम उठा रहा है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार ने इसी वर्ष राज्य में एक उपभोक्ता को 2 मीटरों पर 125 यूनिट तक निःशुल्क बिजली प्रदान करने का फैसला लिया, जिसके बाद बिजली बोर्ड ने प्रदेश भर में 2 बिजली मीटर को इस सुविधा से जोड़ने के लिए ई-केवाईसी की प्रक्रिया आरंभ की है। राज्य बिजली बोर्ड से प्राप्त आंकड़ों के तहत जून माह के अंत तक प्रदेश में 24,83,193 सक्रिय घरेलू बिजली उपभोक्ता हैं। में इनमें से 23,79,524 उपभोक्ताओं ने अपना ई-केवाईसी पूरा कर लिया है। में जून माह के आंकड़ों के तहत राज्य भर में अलग अलग श्रेणियों के कुल 29,69,072 बिजली उपभोक्ता हैं। में इनमें घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या 24,83,000 दर्ज है। विभाग ने इन उपभोक्ताओं का चरणबद्ध तरीके से ई-केवाईसी कराया ताकि उपभोक्ताओं की सही पहचान सुनिश्चित हो सके और सब्सिडी का लाभ केवल वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचे। ये भयंकर लैंडस्लाइड में लापता हिमाचल के लाल परिवारों पर टूटा दुखों का पहाड़, अब बस चमत्कार की ही आस। हिमाचल समेत पूरे देश में इन दिनों बारिश राहत कम और आफत ज्यादा बनकर बरस रही है। अभी तो मानसून की बस शुरुआत है, लेकिन इस शुरुआत ने ही कई परिवारों की जिंदगी बदल दी है। मैं कहीं पहाड़ से गिरे पत्थरों ने अपनों को छीन लिया, तो कहीं भूस्खलन ने लोगों को मलबे के नीचे दफना दिया। मैं किसी घर में मातम पसरा है, तो कहीं अपनों की एक झलक पाने की उम्मीद है। बट वहीं टकटकी लगाई आंखें हर पल किसी अच्छी खबर का इंतजार कर रही है। ऐसी ही एक दर्दनाक तस्वीर सामने आई है। मैं केरल के वायनाड से, जहां सुरंग निर्माण स्थल पर अचानक हुए भीषण लैंडस्लाइड ने कुछ ही सेकंड में सब कुछ बदल दिया। मैं सड़क पर चल रहे वाहन हो या निर्माण कार्य में जुटे मजदूर और इंजीनियर, किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। वहीं वायरल हो रही CCTV फुटेज इस मंजर, इस त्रासदी की भयावहता बयां करने के लिए काफी है। अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। मैं कई लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन अभी भी कई लोग लापता हैं। कबाड़ बीनने के बहाने रेकी, सुने मकान से उड़ाया था खजाना। धर्मशाला में 70 लाख की चोरी का पर्दाफाश।
कांगड़ा पुलिस ने धर्मशाला में हुई एक हाई प्रोफाइल चोरी की गुत्थी को महज कुछ ही दिनों में सुलझाते हुए बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने कबाड़ बिनने की आड़ में रेकी कर चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 2 साथियों को गिरफ्तार किया है। इनकी निशानदेही पर लगभग 70 लाख रुपए कीमत का 50 तोला सोना और करीब 3 लाख रुपए कीमत की 1.2 किलोग्राम चांदी बरामद की गई है। यह सनसनीखेज चोरी 29 जून को टांडा मेडिकल कॉलेज की चिकित्सक डॉक्टर अंजलि चौहान के घर पर तब हुई थी, जब उनका परिवार एक शादी समारोह में गया हुआ था। समर स्कूलों में 12 जुलाई से 12 अगस्त तक छुट्टियां, 13 अगस्त से लौटेगी रौनक। हिमाचल प्रदेश के समर वेकेशन वाले स्कूलों में 1 माह का अवकाश रहेगा। महाराष्ट्र के सरकारी स्कूलों में वार्षिक मानसून अवकाश का कार्यक्रम जारी हो गया है। शिक्षा विभाग के तय शेड्यूल के अनुसार प्रदेश इन स्कूलों में 12 जुलाई से 12 अगस्त तक 1 माह की छुट्टियां रहेंगी। विद्यार्थी और शिक्षक नियमित कक्षाओं से अवकाश पर रहेंगे। प्रदेश में हर वर्ष बरसात के मौसम को देखते हुए समर वेकेशन स्कूलों में जुलाई अगस्त के दौरान मानसून अवकाश दिया जाता है। लगातार बारिश से भूस्खलन और सड़कें बंद होने जैसी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था वर्षों से लागू है। छुट्टियों के दौरान स्कूलों में नियमित शिक्षण कार्य बंद रहेगा। निर्धारित अवधि पूरे होने के बाद 13 अगस्त से सभी समर वेकेशन स्कूलों में कक्षाएं फिर से शुरू होंगी। प्रदेश में समर और विंटर दोनों तरह के स्कूल संचालित होते हैं। में जहां समर वेकेशन स्कूलों में मानसून के दौरान अवकाश रहता है, वहीं विंटर वेकेशन स्कूलों में सर्दियों के मौसम में लंबी छुट्टियां दी जाती है। सफर पर निकलने से पहले फोन में सेव कर लें ये 2 टोल फ्री नंबर, मुसीबत में बचाएंगे आपकी जान। मानसून के दौरान होने वाली भारी बारिश और प्राकृतिक आपदाओं के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने प्रदेशवासियों और पर्यटकों की सुरक्षा के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने संयुक्त रूप से एक एडवाइजरी जारी की है। इसमें 24 घंटे सक्रिय रहने वाले आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर साझा किए गए ताकि किसी भी मुसीबत में फंसे लोगों तक तुरंत प्रशासनिक सहायता पहुंचाई जा सके। बता दें कि प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में मानसून के दौरान अक्सर भूस्खलन, बादल फटने, बाढ़ आने और सड़कें बंद होने जैसी गंभीर स्थितियां बन जाती हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार ने 2 प्रमुख टोल फ्री नंबर जारी किए हैं। इनमें राज्य स्तर के लिए आपदा हेल्पलाइन नंबर 1070 है, जो पूरे प्रदेश के लिए 24 घंटे सक्रिय रहेगा। वहीं जिला स्तर पर मदद के लिए 1077 नंबर जारी किया गया। प्रशासन ने सख्त हिदायत दी है कि सड़क बंद होने या भूस्खलन की स्थिति में नागरिक बिल्कुल भी जोखिम न लें और तुरंत इन नंबरों पर फोन कर प्रशासन को सूचित करें। सीएम से मिलने औक ओवर जा रहे दृष्टिबाधितों को पुलिस ने रोका, सड़क पर दिया धरना, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। अपने विभिन्न लंबित अंगों को लेकर बुधवार को शिमला की सड़कों पर उतरे दृष्टिबाधितों का दर्द तब छलक उठा जब उन्हें मुख्यमंत्री के सरकारी आवास ओक ओवर की तरफ जाने से रोक दिया गया। ब्लाइंड पर्सन एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश के बैनर तले बड़ी संख्या में मार्च कर रहे इन लोगों को पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देते हुए छोटा शिमला के समीप बैरिकेड्स लगाकर रोक दिया। आगे बढ़ने से रोके जाने पर प्रदर्शनकारियों ने मौके पर ही धरना शुरू कर दिया और चिलचिलाती धूप में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अपना गहरा रोष व्यक्त किया। बीपीएल चयन प्रक्रिया की तिथियां बढ़ी, 20 को जारी होगी अंतिम सूची। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने प्रदेश के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को राहत देते हुए बीपीएल चयन प्रक्रिया की समय सीमा में बड़ा बदलाव किया। विभाग द्वारा जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार बीपीएल परिवारों के चयन की अंतिम तिथियों को आगे बढ़ा दिया गया ताकि पूरी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और त्रुटिहीन बनाया जा सके। सरकार के मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रदेश के हर पात्र परिवार को चयन का न्यायपूर्ण और समान अवसर मिले। जानकारी के अनुसार विभाग ने चयन प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए विभाग ने निम्नलिखित नया शेड्यूल जारी किया है। हिमाचल में नशे की बड़ी खेप पर पुलिस का शिकंजा, लाखों की हेरोइन सहित 3 अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार। हिमाचल में युवाओं को नशे की गिरफ्त में धकेलने की साजिश पर नूरपुर पुलिस ने बड़ा प्रहार करते हुए अंतर्राज्यीय नशा तस्करी गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। पुलिस जिला नूरपुर की CIA टीम ने उपमंडल इंदौरा के अंतर्गत थाना डमटाल क्षेत्र में सुनियोजित कार्रवाई करते हुए 274 ग्राम व्यावसायिक मात्रा की हेरोइन यानी कि चिट्टा बरामद की है, जिसकी नशे के बाजार में कीमत 15 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। इस संदर्भ में पुलिस से अधीक्षक के इल्मा अफरोज ने बताया कि CIA टीम मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए नियमित गश्त पर थी।
इसी दौरान गुप्त सूचना मिली कि पंजाब के अमृतसर से एक स्विफ्ट कार में सवार 3 व्यक्ति भारी मात्रा में हेरोइन लेकर भद्रोवा, चकंडवाल तथा आसपास के क्षेत्र में इसकी आपूर्ति करने आ रहे हैं। सूचना मिलते पुलिस ने भद्रोवा स्थित वन विभाग के विश्राम गृह के समीप नाकाबंदी कर दी। कुछ ही देर बाद संदिग्ध स्विफ्ट कार को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान पीछे की सीट पर बैठे कुणाल अरोड़ा के कब्जे से बैग में 274 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। पुलिस ने वाहन को जब्त कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। राष्ट्रीय ड्रोन प्रशिक्षण शिविर में एनसीसी कैडेट मुस्कान ने बढ़ाया महाविद्यालय का मान। शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा राजकीय महाविद्यालय पालमपुर की एनसीसी कैडेट मुस्कान ने 2 हिमाचल प्रदेश बटालियन एनसीसी मंडी द्वारा आयोजित 10 दिवसीय राष्ट्रीय ड्रोन प्रशिक्षण शिविर में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर महाविद्यालय का नाम गौरवान्वित किया है। राष्ट्रीय स्तर के इस प्रशिक्षण शिविर में विभिन्न एनसीसी इकाइयों से चयनित 58 कैडेट्स ने भाग लिया। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को ड्रोन संचालन, आधुनिक ड्रोन तकनीक, सुरक्षा मानकों तथा कृषि, आपदा प्रबंधन, सर्वेक्षण, पर्यावरण संरक्षण और निगरानी जैसे क्षेत्र में ड्रोन के उपयोग का सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। महाविद्यालय के प्राचार्य पंकज सूद ने कैडेट मुस्कान को इस उपलब्धि पर बधाई देते हुए कहा कि ऐसे प्रशिक्षण शिविर विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीकों से जोड़ने के साथ साथ उनमें नेतृत्व क्षमता, अनुशासन और आत्मविश्वास का विकास करते हैं। युवाओं के लिए खुशखबरी, धर्मशाला में 1 अगस्त से अग्निवीर भर्ती रैली। भारतीय सेना द्वारा कांगड़ा और चंबा जिलों के युवाओं के लिए 1 अगस्त से 14 अगस्त तक धर्मशाला स्थित सिंथेटिक ग्राउंड में अग्निवीर सेना भर्ती रैली आयोजित की जाएगी। रैली की तैयारियों को लेकर बुधवार को मिनी सचिवालय में अतिरिक्त उपायुक्त विनय कुमार की अध्यक्षता में सेना और प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई है। बैठक में भर्ती रैली के सफल एवं सुव्यवस्थित आयोजन के लिए आवश्यक प्रशासनिक व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। अतिरिक्त उपायुक्त ने एसडीएम एवं तहसीलदार धर्मशाला को रैली का नोडल अधिकारी नियुक्त करते हुए सभी विभागों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। हिमाचल में इन रूट्स पर ट्रैकिंग से पहले करवाना होगा पंजीकरण, अवहेलना करने पर होगी कानूनी कार्रवाई। कांगड़ा जिले की धौलाधार पर्वत श्रृंखला के विभिन्न ट्रैकिंग रूटों पर हाल के समय में ट्रैकर्स के फंसने, लापता होने, दुर्घटनाओं का शिकार होने की बढ़ती घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए डीसी कांगड़ा हेमराज वर्मा ने जन सुरक्षा के दृष्टिगत महत्वपूर्ण आदेश जारी किए। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए और आगामी 15 अक्टूबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे। डीसी कांगड़ा ने बताया कि मानसून के दौरान भूस्खलन, घना कोहरा, फ्लैश फ्लड, कम दृश्यता तथा फिसलन भरे रास्तों के कारण ट्रैकिंग गतिविधियों अधिक जोखिमपूर्ण हो जाती है। कई मामलों में ट्रैकर्स अपनी यात्रा की पूर्व सूचना, निर्धारित मार्ग की जानकारी साझा नहीं करते हैं। इसके कारण खोज एवं बचाव अभियान लंबा, चुनौतीपूर्ण बन जाता है। इससे न केवल ट्रैकर्स से बल्कि बचाव दल के सदस्यों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाती है। एचआरटीसी कर्मियों का सुक्खू सरकार को अल्टीमेटम, सैलरी नहीं मिली तो इस दिन से थम जाएंगे बसों के पहिए। हिमाचल प्रदेश से पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों ने वेतन और लंबित वित्तीय मांगों को लेकर सरकार और निगम प्रबंधन के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया। एचआरटीसी कर्मचारी यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष मान सिंह ने सरकार को स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर हर महीने की पहली तारीख को कर्मचारियों के खातों में सैलरी नहीं पहुंचती है तो एचआरटीसी ड्राइवर बसों का संचालन बंद कर देंगे और पूरे प्रदेश में चक्का जाम किया जाएगा। ऊना जिला में 2.5 महीने के लिए माइनिंग लीज की गई सस्पेंड। नदी नालों को लेकर खनन विभाग ने जारी किया आदेश। खनन विभाग द्वारा मानसून सीजन को ध्यान में रखते हुए 1 जुलाई से लेकर 15 सितंबर तक जिला ऊना की रिवर बेड वाली सभी खनन लीज को सस्पेंड कर दिया गया। इसके साथ ही विभाग द्वारा सभी स्टोन क्रशर मालिकों को लिखित आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। हालांकि जिला के तमाम नदी नालों में खनन करने के लिए दी गई लीज तुरंत प्रभाव से रद्द कर दी गई है, जबकि पहाड़ी क्षेत्र के लिए यह आदेश लागू नहीं होगा। वह काबिल गौर है कि खनन विभाग द्वारा प्रतिवर्ष खनन साइट्स की रेस्टोरेंट्स के चलते इन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया जाता है। मानसून सीजन को ध्यान में रखते हुए खनन विभाग द्वारा जिला भर की नदी नालों में आवंटित की गई माइनिंग लीज को तुरंत प्रभाव से 2.5 महीने के लिए रद्द कर दिया। जिला भर में स्थापित किए गए स्टोन क्रशर उद्योगों के प्रबंधकों और मालिकों को लिखित आदेश जारी करते हुए इसकी अलग से सूचना भी जारी कर दी गई है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला यही समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिमाचल, राधे राधे।